नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय चौहान आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हम टॉपिक करेंगे सिलोजिज्म के क्वेश्चंस। सिलोजिज्म से रिलेटेड जो प्रश्न पेपर में आते हैं वो किस तरह से आते हैं, तो हम बेसिक से हाई लेवल के सारे क्वेश्चंस आज हम करेंगे। पर दोस्तों इसके लिए आपको मेरा पहला वीडियो सिलोजिज्म का देखना होगा, जिसमें मैंने आपको बेसिक प्लस हाई लेवल के एडवांस लेवल के क्वेश्चन को कैसे करना वो सिखाया है, मतलब बेसिक सिखाया है कि सिलोजिज्म होता क्या है, सिलोजिज्म काम कैसा करता है। आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मैंने उसका पूरा बेसिक वगैरह पूरा बता दिया था। आज हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, ऑल जेम्स आर पेन और ऑल पेन्स आर बॉल। जैसा कि डायग्राम मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आपको स्टेटमेंट आएगा उसके बाद ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेकिन मैंने एक स्टेप आपके लिए कर दी कि आपको क्वेश्चन आया कि ऑल जेम्स आर पेन और ऑल पेन्स आर बॉल, सभी जेम्स पेन है और सभी पेन बॉल है, तो उसका ये डायग्राम बन जाएगा। सभी जेम्स पेन हो गई, सभी पेन बॉल हो गई, ये हो गया। अब इस तरह से आपको कंक्लूजन आएंगे, क्या आया, ऑल जेम्स आर बॉल, सभी जेम्स बॉल हैं। श्योर होके 100% सर्टेनिटी के साथ बोल रहा कि ऑल जेम्स आर बॉल, सभी जेम्स बॉल है। तो दोस्तों क्लियर दिख रहा कि जब सभी जेम्स पेन के अंदर है और पूरी पेन बॉल के अंदर है, तो ऑल जेम्स आर बॉल, क्या सभी जेम्स बॉल के अंदर है? श्योर होके बिल्कुल है दोस्तों, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। सेकंड बोल रहा सम जेम्स आर बॉल, बोल रहा कुछ जेम्स बॉल है। दोस्तों मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में बताया था कि जब पूरी जेम्स बॉल है और आपसे श्योर होके पूछ रहा कि कुछ जेम्स बॉल है, तो ये तो 100% ट्रू होता है, हमेशा सही होता है दोस्तों। क्योंकि मैंने इसकी ट्रिक भी आपको बताई थी कि जब आपके पास 100% नॉलेज है और किसी ने आपसे श्योर होके पूछा क्या तुम्हें 50% नॉलेज है, तो आपका जवाब क्या रहता है? डेफिनेटली है। जब 100% है तो 50 तो डेफिनेटली। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि जब आप इनसाइड से आउटसाइड, मतलब जब आप अंदर से बाहर आते हो, तो सम का केस भी राइट होता है हमेशा और ऑल का केस भी राइट होता है। सम भी राइट होगा दोस्तों, ऑल भी राइट होगा। लेकिन जब आप बाहर से अंदर जाते हो, मतलब आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर जाते हो, तो सम तो राइट होगा। जैसे बोलता सम बॉल्स आर पेन, बिल्कुल करेक्ट। सम बॉल्स आर जेम्स, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन ऑल का केस हमेशा रॉन्ग होता है। ऑल का केस क्या होगा दोस्तों? रॉन्ग होगा। मतलब बोले ऑल बॉल्स आर पेन, रॉन्ग। ऑल बॉल्स आर जेम्स, तो भी रॉन्ग। तो ये ट्रिक है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम मेट्स आर बोट्स, सम बोट्स आर ग्रेन्स, ऑल ग्रेन्स आर पेबल और नो पेबल इज टेप। क्वेश्चन है दोस्तों कि कुछ मेट्स बोट हैं, कुछ बोट ग्रेन्स हैं, सभी ग्रेन्स पेबल हैं और कोई भी पेबल टेप नहीं है। सम मेट्स आर बोट, सम बोट्स आर ग्रेन, ऑल ग्रेन्स आर पेबल एंड नो पेबल इज टेप। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लोगे आप। और अब क्वेश्चन आए पहला, सम मेट्स आर ग्रेन, श्योर होके बोल रहा कि कुछ मेट्स ग्रेन है। तो देखिए दोस्तों, मेट और ग्रेन, मेट और ग्रेन में कैसा रिलेशन है? अननोन, बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है। नोन और अननोन मैंने बहुत अच्छे बताया। नोन मतलब क्या? जिसके बारे में आप जानते हो, ठीक है। और ये रिलेशन है अननोन। अननोन मतलब जिसके बारे में आप नहीं जानते। क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन था सम मेट्स आर बोट्स, कुछ मेट बोट है, सम बोट्स आर ग्रेन, कुछ बोट ग्रेन है। लेकिन मेट और ग्रेन की बात की क्या दोस्तों? नहीं, मेट और ग्रेन की कोई बात नहीं की। तो यही मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि जहां पर कोई बात नहीं होती तो अननोन रिलेशन होता है। अननोन मतलब जिसके बारे में आप नहीं जानते। तो मेट और ग्रेन का रिलेशन आप नहीं जानते हो। जब आप कोई बात जानते ही नहीं हो तो 100% श्योर होके बोलोगे क्या? नहीं। तो बोल रहा सम मेट्स आर ग्रेन, कुछ मेट ग्रेन है, बिल्कुल गलत दोस्तों, क्योंकि अननोन की हर सर्टेनिटी होती है रॉन्ग। अननोन की कोई भी 100% श्योर होके कही भाई बात क्या होगी? गलत। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, आप किसी को जानते ही नहीं हो तो कैसे श्योर होके बोल सकते हो कि वो अच्छा है? आप जानते ही नहीं तो कैसे बोल सकते हो वो बुरा है? आप जब जानते ही नहीं तो कैसे बोल सकते हो कि कुछ अच्छा कुछ बुरा है? क्योंकि आप तो सामने वाले को जानते ही नहीं हो। तो अननोन के बारे में कुछ भी श्योर होके नहीं बोला जाता, तो ये बिल्कुल गलत होगा। सेकेंड बोल रहा नो पेबल्स आर टेप, कोई भी पेबल टेप नहीं है, बिल्कुल सही दोस्तों। क्योंकि देखें
पूरा ग्रेन किसके अंदर है? पेबल्स के अंदर, और कोई भी पेबल टेप नहीं है। तो क्लियर ये बात तो दिख रही। ये आपका फोर्थ स्टेटमेंट भी था, चौथा कथन भी था ना, नो पेबल आर टेप, और वही आपसे पूछ लिया कि नो पेबल्स आर टेप। तो जब स्टेटमेंट कंक्लूजन में सीधा सीधा आएगा और वही आपसे पूछा जाए तो ये हमेशा करेक्ट होता, हमेशा सही होगा। फोर्थ स्टेटमेंट और सेकंड कंक्लूजन एक ही है, नो पेबल्स आर टेप, और स्टेटमेंट कंक्लूजन में आ रहा बिल्कुल सही, राइट कर दीजिए आप। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपको मैं आइदर और का केस समझाने जा रहा हूं, क्योंकि आइदर और बहुत पेपर में आता है और स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन है ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, सम बी आर सी, कुछ बी सी हैं, और नो सी आर डी, कोई भी सी डी नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑल ए आर बी, सम बी आर सी और नो सी आर डी, कोई भी सी डी नहीं है। अब पहला बोल रहा कंक्लूजन, निष्कर्ष पहला क्या है? बोल रहा सम डी आर ए, कुछ डी ए हैं। देखिए दोस्तों, डी और ए क्लियर अननोन है, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन ने कोई बात नहीं बोली, तो ये क्लियर क्या है? एक दूसरे के साथ अननोन है। और अननोन की दोस्तों हर सर्टेनिटी होती है रॉन्ग, गलत होती है ना। श्योर होके बोल रहा कुछ डी ए है, जबकि डी और ए के बीच तो कोई संबंध ही नहीं है, और जब संबंध नहीं होता तो हर सर्टेनिटी क्या होती है? रॉन्ग होती है। तो पहला भी रॉन्ग। दूसरा बोल रहा नो डी आर ए, कोई भी डी ए नहीं है। जब दोस्तों अननोन है, जब मैं किसी को जानता ही नहीं, तो ना उसके बारे में पॉजिटिव कुछ बोलूंगा ना नेगेटिव। अननोन की हर सर्टेनिटी गलत होती है, पॉजिटिव बोले वो भी गलत, नेगेटिव बोले वो भी गलत। बोल रहा कोई भी डी ए नहीं है, तो जब मैं जानता ही नहीं डी और ए के बारे में, तो कैसे बोल दूं कि कोई डी ए है? वो भी गलत। और कैसे मैं ये बोल दूं कि कोई भी डी ए नहीं? वो भी गलत। तो यहाँ दोस्तों दोनों गलत है, लेकिन ये केस है आइदर और का। तो आइदर और कब लगेगा? पहला केस, दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग होना, अपने आप में गलत होना, तो दोनों गलत हो गए। एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना, सकारात्मक, देखो दोस्तों ये पूरा पॉजिटिव है, पूरा सकारात्मक है, सम डी आर ए, कुछ डी ए है। तो एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना और एक होना नेगेटिव। ये देखो नेगेटिव आ गया, नो डी आर ए। तो एक कंक्लूजन होना चाहिए पॉजिटिव, एक कंक्लूजन होना चाहिए नेगेटिव, और उनके एलिमेंट सेम होना चाहिए। एलिमेंट मतलब तत्व, डी और ए यहाँ भी आ रहा और डी और ए यहाँ भी आ रहा है, तो तत्व एक जैसे होने चाहिए, तब लगता है दोस्तों आइदर और। तो ये आइदर और का केस है। आइदर और मतलब क्या? देखो, एक बार मैंने आपको, मैं भले ही नहीं जानता, मैंने आपके बारे में दो बातें बोल दी। पहली बात, आप सब बहुत अच्छे हैं। 5 मिनट बाद मैं बदल गया, मैंने बोला आप सब बहुत बुरे हैं। तो अगर मैं आपको जानता ही नहीं तो बोलने का हक भी रखता हूं, तो दोनों बातों में मैं गलत हो गया, पहले में भी दूसरे में भी। लेकिन यूनिवर्सली तो मैं राइट हो गया ना, या तो आप अच्छे इंसान होंगे या आप बुरे होंगे। तो यही आइदर और का रूल, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए, और एक कंक्लूजन पॉजिटिव और दूसरा होना चाहिए नेगेटिव, तभी लगता है आइदर और। इसके अलावा आइदर और नहीं लगेगा दोस्तों। सिर्फ यही एक कंडीशन है, तीनों सेटिस्फाई होगी, तीनों शर्तें फुलफिल होगी, तभी आइदर और लगेगा। ठीक है, तो ये तो आइदर और हो गया। तीसरा क्या बोल रहा? सम ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। दोस्तों पॉसिबिलिटी आ गई, संभावना आ गई है, और कैसे अननोन, ए और डी में कैसा रिलेशन है? अननोन। अननोन मतलब जिसके बारे में आप नहीं जानते, तो अननोन की हर पॉसिबिलिटी क्या होती है दोस्तों? राइट होती है। मैंने बताया था ना, सर्टेनिटी अननोन की क्या होती? रॉन्ग। अगर आप जानते ही नहीं तो कुछ भी श्योर होके नहीं बोलना चाहिए, तो हमने दोनों को रॉन्ग किया ना, क्योंकि हम श्योर होके नहीं बोल सकते, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। लेकिन ये तो पॉसिबिलिटी है, और अननोन की हर पॉसिबिलिटी क्या होती है दोस्तों? राइट होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी राइट आपकी। ठीक, अब एक फोर्थ क्वेश्चन और देख लो, और भी हम क्वेश्चन देखेंगे अभी। ठीक है, फोर्थ के बाद भी हम क्वेश्चंस देखेंगे। एक बार फोर्थ देख लीजिए। क्वेश्चन है अब आपका, सम इंडियन और अमेरिकन, कुछ इंडियन अमेरिकन है, फिर है नो अमेरिकन इज ऑस्ट्रेलियन, कोई भी अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन नहीं है, और फिर है ऑल ऑस्ट्रेलियन आर जेंटलमैन, सभी ऑस्ट्रेलियन जेंटलमैन। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? सम इंडियन आर अमेरिकन, कुछ इंडियन अमेरिकन है, नो अमेरिकन इज ऑस्ट्रेलियन, कोई भी अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन नहीं है, और ऑल ऑस्ट्रेलियन आर जेंटलमैन, सभी ऑस्ट्रेलियन जेंटलमैन है। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या बोल रहा?
पहला बोल रहा नो जेंटलमैन इज अमेरिकन, नो जेंटलमैन इज अमेरिकन, कोई भी जेंटलमैन अमेरिकन नहीं है। क्या होगा दोस्तों फर्स्ट वाला, नो जेंटलमैन इज अमेरिकन, आपके हिसाब से हो सकता है पेपर में होते आप इसको राइट करके आ जाते, लेकिन ये होगा रॉन्ग, रॉन्ग है दोस्तों पहला। क्योंकि देखिए ये है समझने वाली चीज पूरी तरह से, नो जेंटलमैन इज अमेरिकन, क्वेश्चन की डायरेक्शन है जेंटलमैन से अमेरिकन की तरफ जा रहा, ठीक है, क्वेश्चन की डायरेक्शन क्या जा रही, जेंटलमैन से अमेरिकन की तरफ जा रही है। तो देखिए जेंटलमैन ने ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों क्या रिलेशन बनाया, सम का, क्या रिलेशन बनाया, सम का। हिंदी में यदि मैं बात करूं तो कुछ का, क्या का रिलेशन बनाया, कुछ का। और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से क्या रिलेशन बनाया, नो का, या मैं इसको नॉट का भी बोल सकता हूं, और हिंदी में क्या बोल सकता हूं, नहीं का। तो जेंटलमैन ने ऑस्ट्रेलिया से बनाया रिलेशन कुछ का, ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से रिलेशन बनाया नहीं का। तो जेंटलमैन ने ऑस्ट्रेलिया से टोटल रिलेशन क्या बनाया, कुछ नहीं, सम नॉट, सम, और ये नॉट, सम नॉट। और वही आपसे पूछ रहा था, नहीं, आपसे क्या पूछा, नो का केस। यही गड़बड़ करते स्टूडेंट, क्योंकि अगर आपसे पूछता सम जेंटलमैन आर नॉट अमेरिकन तो राइट होता, लेकिन वो पूछ रहा नो जेंटलमैन इज अमेरिकन, क्योंकि नो का केस तो आपको पता ही नहीं है, इसलिए रॉन्ग होगा। दोस्तों 4 केस होते हैं आपके, एक सम का, दूसरा सम नॉट का, तीसरा रहता केस ऑल का, और चौथा रहता है नो का। तो सर्टेनिटी के केस में जो केस आपको पता है वही राइट करके आना। तो यहां हमें क्या पता था, सम नॉट, हमें क्या पता था, सम नॉट। तो अगर वो सम नॉट पूछता तो हम राइट करते सेकेंड वाला, लेकिन वो आपसे नो का केस पूछ रहा दोस्तों, जो कि आपको पता ही नहीं, अननोन केस है, और अननोन की हर सर्टेनिटी आपकी यहाँ पे रॉन्ग होती है, अननोन केस की हर सर्टेनिटी। तो दोस्तों पहला तो रॉन्ग हो गया। बहुत अच्छे से मैंने आपको बहुत आराम से समझाया, देखिए इसका रिलेशन सम का, इसका रिलेशन नॉट का, टोटल मिला सम नॉट, और ये आपसे नो पूछ रहा है, इसलिए ये बिल्कुल हो गया गलत, ठीक है। दूसरा बोल रहा नो अमेरिकन इज इंडियन, दोस्तों बोल रहा नो अमेरिकन इज इंडियन, रॉन्ग ही होगा ये तो, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको पहले से पता है कि सम अमेरिकन आर इंडियन। देखो आपको पहले से ही दोस्तों पता है कि कुछ अमेरिकन इंडियन है, और वो बोल रहा नो अमेरिकन इज इंडियन, जो बात पता रहती वही राइट करते शोर होके। आपको पता था सम, तो सम पूछता तो राइट होता, लेकिन वो आपसे ये पूछ रहा तो रॉन्ग ही होना है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला भी आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि क्वेश्चन था सम इंडियन अमेरिकन और पूछ रहा था नो अमेरिकन इज इंडियन, गलत हो गया। और तीसरा बोल रहा दोस्तों नो ऑस्ट्रेलियन इज इंडियन। अब दोस्तों दिशा बदल गई, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया पे जाने की बात हो रही है, नो ऑस्ट्रेलियन इज इंडियन, कोई भी ऑस्ट्रेलियन इंडियन नहीं है। दोस्तों ये भी रॉन्ग होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से क्या रिलेशन बना के रखा है, नॉट का या नहीं का। तो इस साइड से ऑस्ट्रेलिया अमेरिका को ही नहीं जानता, ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से क्या रिलेशन बना के रखा, नॉट का, मतलब इस साइड से ऑस्ट्रेलिया अमेरिका को ही नहीं जानता। जब ऑस्ट्रेलिया अमेरिका को ही नहीं जानता तो इंडिया को जानेगा क्या, नहीं। आप अपने दोस्त को ही नहीं जानते हैं तो दोस्त के दोस्त को जानोगे क्या, नहीं, सिंपल। मतलब हो गया अननोन रिलेशन, ऑस्ट्रेलिया इंडिया अननोन हो गया, अननोन की हर सर्टेनिटी होती है रॉन्ग। मतलब तीनों क्वेश्चन क्या होंगे दोस्तों, तीनों कंक्लूजन क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। तो ऐसे में आपको ऑप्शन मिलेगा नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है ऑल बुक्स आर नोटबुक, सभी बुक्स नोटबुक है। फिर बोल रहा नो नोटबुक इज मैगजीन, कोई भी नोटबुक मैगजीन नहीं है। और फिर बोल रहा ऑल मैगजीन्स आर न्यूज़पेपर, सभी मैगजीन न्यूज़पेपर है। ये डायग्राम बना लोगे आप। क्वेश्चन है सभी बुक्स नोटबुक है, कोई भी नोटबुक मैगजीन नहीं, और सभी मैगजीन न्यूज़पेपर है, बन गया। कंक्लूजन आया नो न्यूज़पेपर इज नोटबुक, कोई भी न्यूज़पेपर नोटबुक नहीं है। दोस्तों क्या करते हैं आप इसे, चलो जो भी करते हैं आप पेपर में, लेकिन ये क्वेश्चन या ये कंक्लूजन रॉन्ग है, गलत है। क्यों, क्योंकि फिर वही बात कि क्वेश्चन की जो डायरेक्शन है वो देखिए, सिलोजिज्म बाय डायरेक्शनल वर्क करता है, दोनों दिशाओं में काम करता है, तो आपको दोनों दिशाएं देखते आना चाहिए। देखिए इसकी दिशा न्यूज़पेपर से नोटबुक की तरफ जा रही है, नो न्यूज़पेपर इज नोटबुक। तो देखिए न्यूज़पेपर ने मैगजीन से क्या संबंध बना के रखा है, सम का। क्लियर दिख रहा ना कि न्यूज़पेपर ने
मैगजीन से क्या संबंध बना, सम का मतलब कुछ का। और मैगजीन ने नोटबुक से क्या रिलेशन बना के रखा, मैगजीन ने नोटबुक के साथ रिलेशन बना के रखा नोट का, या हम बोल सकते हैं नहीं का। मैगजीन ने नोटबुक के साथ क्या रिलेशन बना के रखा, नोटबुक का, नोट का रिलेशन बना के रखा। तो न्यूज़पेपर ने नोटबुक से क्या बनाया, सम नोट। न्यूज़पेपर ने नोटबुक से क्या बना के रखा, सम नोट। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा, नो। प्रीवियस क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में भी ये चीज डिस्कस की थी, इसलिए ये बिल्कुल क्या होगा, रॉन्ग होगा। और दूसरा बोल रहा दोस्तों, नो बुक इज मैगजीन, नो बुक इज मैगजीन। ये क्या होगा दोस्तों, नो बुक इज मैगजीन, कोई भी बुक मैगजीन नहीं है। दोस्तों ये बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि देखिए पूरी बुक्स किसके अंदर आ रही, नोटबुक के अंदर, और कोई नोटबुक मैगजीन नहीं है। पूरी बुक्स नोटबुक के अंदर आ रही और कोई नोटबुक मैगजीन नहीं है। तो ऑटोमेटिक ही दिख रहा कि जब नोटबुक ही मैगजीन नहीं तो ऑटोमेटिक कोई बुक भी मैगजीन नहीं है। तो ये बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, मतलब ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, केवल दूसरा ही फॉलो करेगा, सिंपल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा, ऑल टी आर कॉफी, सभी टी कॉफी है, सम कॉफी आर कोल्ड ड्रिंक, कुछ कॉफी कोल्ड ड्रिंक है, एंड ऑल कोल्ड ड्रिंक्स आर थम्स अप, सभी कोल्ड ड्रिंक थम्स अप है। सिंपल डायग्राम बना लिया। फिर से रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन था ऑल टी आर कॉफी, सम कॉफी आर कोल्ड ड्रिंक, एंड ऑल कोल्ड ड्रिंक्स आर थम्स अप। ये कर दिया। कंक्लूजन आपके आ रहे, पहला है ऑल कॉफी आर टी, सभी कॉफी टी है। दोस्तों बाहर से अंदर की तरफ जा रहा और बाहर से अंदर की तरफ बोल रहा सभी कॉफी टी है, बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सम का रिलेशन राइट होता है। अगर बोलता सम कॉफी आर टी तो राइट होता, लेकिन बोल रहा ऑल कॉफी आर टी, इसलिए ये क्या होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा, गलत होगा। ठीक है। फिर बोल रहा सम कोल्ड ड्रिंक कैन बी थम्स अप। अब ये बोल रहा सम कोल्ड ड्रिंक कैन बी दोस्तों क्या बताता है, पॉसिबिलिटी, संभावनाओं को बताता है। तो बोल रहा सम कोल्ड ड्रिंक कैन बी थम्स अप, कुछ कोल्ड ड्रिंक के थम्स अप होने की संभावना है, कुछ कोल्ड ड्रिंक के थम्स अप होने की संभावना है। बिल्कुल गलत दोस्तों, रॉन्ग, क्योंकि संभावनाएं वहां नहीं बनती जहां पहले से निश्चितता हो। पहले ये बात निश्चित है कि पूरी कोल्ड ड्रिंक थम्स अप है। जब पूरी कोल्ड ड्रिंक पहले से ही थम्स अप है तो उस पर संभावना लग सकती क्या, नहीं, संभावना वहां नहीं लगती जहां पहले से निश्चितता हो, पॉसिबिलिटी वहां नहीं लगती जहां पहले से सर्टेनिटी हो। तो दूसरा क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल रॉन्ग होगा। और तीसरा बोल रहा एटलीस्ट सम थम्स अप आर कोल्ड ड्रिंक, एटलीस्ट सम थम्स अप आर कोल्ड ड्रिंक, मतलब कम से कम कुछ थम्स अप कोल्ड ड्रिंक है। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन पेपर में एटलीस्ट आता है तो इसे आप पढ़ने की भी जरूरत नहीं, एटलीस्ट का मतलब ही होता है सम, मतलब कुछ, कम से कम या कुछ एक ही बात है दोस्तों। तो डायरेक्ट आप तो यहां से पढ़ लो कि सम थम्स अप आर कोल्ड ड्रिंक, श्योर होके बोल रहा कुछ थम्स अप कोल्ड ड्रिंक है, हाँ, क्योंकि बाहर से अंदर में कुछ ही सही होता है और कुछ तो दोनों तरफ से ही राइट होता। जब भी पेपर में सम का केस आए ना, आप तो राइट कर दिया करो। ऑल के केस में यदि सम आए, ऐसा डायग्राम है और सम पूछ रहा तो सम इधर से भी राइट होगा, सम इधर से भी राइट ही होगा। तो ऐसे केस में ये बिल्कुल राइट होगा, मतलब ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, केवल तीसरा ही फॉलो करेगा। क्लियर है, डाउट तो नहीं आ रहा। फर्स्ट रॉन्ग, क्योंकि ये उल्टा बोल रहा था, ऑल कॉफी आर टी, इसलिए रॉन्ग हुआ। सेकेंड पॉसिबिलिटी थी, कैन बी, मे बी, माइट बी, कुड बी, शुड बी, जितने भी मॉडल्स हैं सब पॉसिबिलिटी बताते हैं, सीधे रॉन्ग कर दीजिए आप। ठीक है, तो ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगले क्वेश्चन का पहले आप स्टेटमेंट सुनिए। था ऑल फुटबॉलर आर म्यूजिक लवर, सभी फुटबॉलर म्यूजिक लवर हैं। फिर था ऑल फुटबॉलर्स आर डांसर, सभी फुटबॉलर डांसर भी हैं। तो स्टूडेंट क्या गड़बड़ करता है, पूरे फुटबॉलर को म्यूजिक लवर में दे देगा और म्यूजिक लवर को डांसर के अंदर ले लेगा। बिल्कुल गलत हो जाओगे दोस्तों, क्योंकि बोल रहा ऑल फुटबॉलर आर म्यूजिक लवर, ऑल फुटबॉलर डांसर, मतलब पूरे फुटबॉलर म्यूजिक लवर हैं और सिर्फ फुटबॉलर ही पूरे डांसर हैं। मतलब कि डांसर और म्यूजिक लवर में सम का रिलेशन है। ये देखिए, ये पोर्शन मिल रहा है और ये पोर्शन क्या बना रहा, सम। तो डांसर और म्यूजिक लवर में किसका रिलेशन है, सम का, ना कि ऑल का। तो ये क्वेश्चन था ऑल फुटबॉलर आर म्यूजिक लवर, ऑल फुटबॉलर आर डांसर, नो डांसर इज क्रिकेटर और नो क्रिकेटर इज प्लेयर। सभी फुटबॉलर म्यूजिक लवर हैं, सभी फुटबॉलर डांसर हैं,
कोई भी डांसर क्रिकेटर नहीं है और कोई भी क्रिकेटर प्लेयर नहीं है। डायग्राम बन गया। अब चलते क्वेश्चंस पे। अब आया सम प्लेयर कैन बी म्यूजिक लवर। सम प्लेयर कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी बता रहा दोस्तों। देखिए कैन बी पॉसिबिलिटी बताता है, लेकिन अगर आपको कैन नेवर भी आ जाए, कैन नेवर और बी एक साथ, तो कैन नेवर बी को आप सीधे नॉट पढ़ लीजिए। सम के साथ है तो सम नॉट पढ़ लीजिए, और डायरेक्ट है तो नो का केस पढ़ लीजिए आप। तो कैन नेवर बी सर्टेनिटी बताता है, श्योर होके 100% श्योर होके बताता है। ये दोस्तों पॉसिबिलिटी नहीं होती। कैन नेवर और बी एक साथ आ जाए तो वो सर्टेनिटी होगी, ठीक है, याद रखना ये बात। पर कैन भी आए तो ये है पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी बता रहा दोस्तों, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी को बता रहा है। तो बोल रहा सम प्लेयर कैन बी म्यूजिक लवर, कुछ प्लेयर म्यूजिक लवर हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्लेयर और म्यूजिक लवर पूरी तरह से अननोन है। अननोन मतलब जिसके बारे में हम नहीं जानते, मतलब प्लेयर म्यूजिक लवर को नहीं जानता, म्यूजिक लवर प्लेयर को नहीं जानता, पूरे अननोन है। तो अननोन की हर पॉसिबिलिटी, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, हमेशा राइट होती है, करेक्ट। पॉसिबिलिटी ऑफ अननोन केस इज ऑलवेज राइट, हमेशा राइट होगी। तो ये आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, क्योंकि अननोन केस है, ठीक है। सेकंड बोल रहा 25% फुटबॉलर और म्यूजिक लवर, 25%। कोई भी चीज प्रतिशत में आती, मेरा पहला वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ, आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई चीज परसेंट में आती है तो ये भी बताता है सम को, ठीक है। तो 25% फुटबॉलर म्यूजिक लवर मतलब सम फुटबॉलर और म्यूजिक लवर, कुछ फुटबॉलर म्यूजिक लवर हैं। तो दोस्तों जब पूरे ही फुटबॉलर म्यूजिक लवर हैं तो कुछ फुटबॉलर डेफिनेटली म्यूजिक लवर हैं। आपको 100% नॉलेज है तो आपको 50% नॉलेज भी है, 60 भी है, 70 भी है, 99 भी और 100 भी है। मतलब कम भी रहता है और पूरा पूरा ज्यादा भी रहता है। श्योर ही है आप कि मुझे 100% नॉलेज, तो जब 100 ही नॉलेज पूरा है तो 99% भी है, 90 भी है, 50 भी है, 40 भी है, 10 भी है। इसको ऐसे समझ लो कि आपकी जेब में 100 रुपए है, आपके जेब में 100 रुपए है तो आपकी जेब में 10 रुपए भी है, 20 भी है, 40 भी है, 50 भी, 42 भी, सब है। क्योंकि जब ज्यादा अमाउंट है तो कम अमाउंट हमेशा है। तो जब पूरे ही फुटबॉलर म्यूजिक लवर है, पूछ रहा 25% फुटबॉलर म्यूजिक लवर मतलब सम फुटबॉलर म्यूजिक लवर, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। और आखिरी बोल रहा है नो फुटबॉलर इज क्रिकेटर, कोई भी फुटबॉलर क्रिकेटर नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। पूरे फुटबॉलर दोस्तों किसके अंदर आ रहे हैं? डांसर के अंदर, और कोई भी डांसर क्रिकेटर नहीं है। अब जब डांसर ही क्रिकेटर नहीं है तो फुटबॉलर तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। पूरा फुटबॉलर किसके अंदर बैठा है? डांसर के अंदर। और डांसर ही जब क्रिकेटर नहीं है तो ऑटोमेटिकली फुटबॉलर भी क्रिकेटर नहीं है। अरे आपने दूध में बोर्नविटा मिलाया और दूध ही नहीं पिया तो बोर्नविटा पिया क्या? नहीं, सिंपल। जब दूध ही नहीं पिया तो बोर्नविटा कैसे पिया? ठीक है, क्योंकि वो दूध के अंदर मिला दिया था। ठीक, तो इसको ऐसे समझ लो, पूरा फुटबॉलर जब डांसर के अंदर है और डांसर ही क्रिकेटर नहीं है तो फुटबॉलर क्रिकेटर होगा क्या? नहीं, बिल्कुल सही। मतलब यहाँ पे दोस्तों तीनों के तीनों कंक्लूजन आपके करेक्ट है। ऑल फॉलो, सभी के सभी फॉलो करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बेसिक से एडवांस सारे क्वेश्चन करवाए। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इतने अच्छे से बहुत कम टीचर समझाते हैं। हाँ, पर इसके लिए आपको मेरा पहला वीडियो जरूर देखना पड़ेगा दोस्तों, तो उसे भी लाइक करना, उसे भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से भी करवा दीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोस बना रहा हूँ। पूरा सिलेबस में आपका कवर करूंगा, पूरी कंप्लीट रीजनिंग, एसएससी, व्यापम, बैंक सभी की। तो ऐसा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत कम जगह मिलेगा, इसलिए आप इसे बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपका बहुत फायदा है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।